हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ आईसीटी इन सोशल रिसर्च। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का हम किस तरीके से सोशल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, आज इस क्लास में हम देखेंगे। हम आज के क्लास में मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि आईसीटी क्या होता है, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ आईसीटी यूज्ड इन सोशल रिसर्च, मतलब सोशल रिसर्च में हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके रिलेटेड एक जो सॉफ्टवेयर है कैकडास और SPSS, इन दोनों के बारे में भी जानेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। वैसे तो आज हम इंटरनेट के इरा में रह रहे हैं। ये हमारा जो युग है ये इंटरनेट के बेसिस पे ही चलता है। यहाँ पर सारे चीज़ें हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही करते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल टूल है, ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसके द्वारा, जिसको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को, किसी को डाटा को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी जगह पर ट्रांसमिट या फिर हम इसको भेज सकते हैं, किसी चीज़ को तैयार कर सकते हैं, किसी के साथ चीज़ों को शेयर या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। हम किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो सारी चीज़ें इन आईसीटी टूल के हिसाब से, इन आईसीटी टूल्स के मदद से हम कर सकते हैं। ये आईसीटी का रोल हमारे रिसर्च में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो हमारा आईसीटी है, आईसीटी हमें कौन सी चीज़ करने में हेल्प कर सकता है। ये एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसके द्वारा हम चीज़ों को इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, बहुत सारे स्टोरेज सिस्टम्स मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स है, यहाँ पर स्टोरेज टेक्निक है, ट्रांसमिशन के टेक्निक्स है। यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको मैनिपुलेट करके भी समझ सकते हैं। अब हम कौन सी टाइप का आईसीटीज़ है, वो कौन सी आईसीटी टूल्स है जो हम सोशल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। हमें कौन सी आईसीटी को सोशल रिसर्च में यूज़ करना है, यहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा है ऑनलाइन सर्विस। हम जब भी सर्वे कॉन्डक्ट करते हैं, हमें किसी जगह पर जाकर उस जगह का सर्वे कॉन्डक्ट करना पड़ता है, जैसे कि हमारा सेंसस। इसी तरीके से हम जब भी सोशल रिसर्च करते हैं तो उस जगह पर जाके हमें रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन हम आईसीटी की मदद से, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मदद से हम ये घर बैठकर भी कर सकते हैं। हम ऑनलाइन सर्विस कंडक्ट कर सकते हैं। आप लोग बहुत बार देखते हैं कि यूट्यूब जब भी आप लोग ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक सर्वे आता है। ये सर्वे ही है ऑनलाइन सर्वे। इसके मदद से बहुत सारे लोग बहुत तरीके का सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा ऑनलाइन सिस्टम हमारे सर्वे कंडक्ट करने में हेल्प कर सकता है। अगर हम किसी दूर की चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करें तो हमें ऑनलाइन सर्वे बहुत हेल्प करेगा। फिर होता है ओपन एंडेड और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बेस्ड इंटरव्यूज कॉन्डक्टेड वाया ईमेल और कंप्यूटर मीडिएटेड कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि हम कोई भी ओपन एंडेड टेक्स्ट बेस्ड इंटरव्यू, ओपन एंडेड मतलब हम किसी भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ओपन एंडेड कहते हैं, और क्लोज एंडेड वो होता है जहाँ पर हमें बहुत सारी ऑप्शंस दिए जाते हैं, उससे हमें चूज़ करना पड़ता है। हम आईसीटी के मदद से ओपन एंडेड सर्विस भी कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ईमेल भेज सकते हैं या फिर कंप्यूटर के द्वारा लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस से भी हम चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। फिर फोकस ग्रुप्स वाया रियल टाइम नेट बेस्ड वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एसिंक्रोनस कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि हम रियल टाइम में नेट के मदद से, हमारा इंटरनेट की मदद से यहाँ पर रहकर ही दूसरे एक कंट्री में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा या फिर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अगर कोई फोकस ग्रुप हो जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, उसके साथ हम इंटरेक्ट करके उनसे हम
अपना जो रिसर्च के लिए जो डाटा ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से ही हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, हमें उस जगह पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए आईसीटी टूल्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है आजकल के ज़माने में जब भी हम सोशल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फिर होता है नेट बेस्ड टेलीफोन इंटरव्यूज़। वैसे तो हम फ़ोन के द्वारा कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम नेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से भी लोगों को कॉल कर सकते हैं। इससे भी हम अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी को व्हाट्सएप में कॉल करें, किसी को और सॉफ्टवेयर की मदद, मैसेंजर की मदद से कॉल करें, इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें एक दूसरे से जुड़ने में मदद करती है। फिर एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ लर्निंग और सोशल एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम आईसीटी टूल के मदद से जो भी हमारे पास टेक्स्ट होंगे उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर लोग जो भी लिख रहे हैं या फिर जो भी टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं आईसीटी की मदद से। यहाँ पर लोगों की सोशल एक्टिविटी या फिर उस जगह के बारे में हम डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ सोशल बिहेवियर इन वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट। आज हम आईसीटी के मदद से लोग वर्चुअली अपना जो सोशल एनवायरनमेंट में है वहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम स्टडी कर सकते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट यानी कि हमारा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो सारे एनवायरनमेंट है ये हमारे वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हमारा रियली हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये वर्चुअली हमें एक ऐसा दुनिया में रख रहा है जिसको हम रियल समझते हैं। इस रियलिटी में लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आईसीटी की मदद से, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों की मदद से स्टडी कर सकते हैं। फिर हमारा ऑनलाइन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस और नॉलेज वाया वेबकैम्स। मतलब वेबकैम के द्वारा हम ऑनलाइन एसेस कर सकते हैं, लोगों को ऑनलाइन इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम कुछ दिनों पहले हमारा जब कोरोना का सिचुएशन आया था, कोविड का सिचुएशन आया था, उसमें हम देख सकते हैं उस टाइप पे हम ज़्यादातर जो हमारा एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट हुआ था। लोगों जो टीचर्स इवैल्यूएट करके देते थे चीज़ों को वो भी ऑनलाइन ही करते थे। वहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस, नॉलेज सारी ऑनलाइन के हिसाब से ही हमें मापा जाता था कि हम ऑनलाइन में किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। उस टाइप पे हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लाइव क्लासेस होते थे, वहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन भी होता था वेबकैम्स के द्वारा। तो हम इसी तरीके से हम जब भी सोशल रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो उसी तरीके से वेबकैम को यूज़ करके हम अपना ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन इवैल्यूएशन, लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, लोगों का नॉलेज कैसा है, ये सारे हम लाइव देख सकते हैं। वेबकैम्स का यूज़ करके हम हमारा जो सोशल रिसर्च है बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये जो रिसर्च है आईसीटी के मदद से, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके का टूल्स है। अलग अलग टूल्स को यूज़ करके हम अलग अलग तरीके का रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे टूल्स हमें बहुत हेल्प करेंगे जब भी हम कोई रिसर्च एक्टिविटी करेंगे। ये सारे अगर हमें टूल्स अच्छी तरीके से चलाना आता हो या फिर यूज़ करना आता हो तो हमारा रिसर्च बहुत ईजीली, स्मूथली होगा। अगर नहीं होगा तो हमें बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आईसीटी के मदद से हम किसी भी डिस्कशन में ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों का एक दूसरे का व्यू किस तरीके का है ये सारे हम ऑनलाइन में घर बैठकर ही दूसरे लोगों का कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा रिसर्च एक्टिविटी है ये हम किसी और एक रिसर्चर के साथ कोलैबोरेट करके भी हमारा रिसर्च एक्टिविटी कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें संभव है हमारी आईसीटी के मदद से। हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, ये सारे चीज़ों के वजह से। यहाँ पर बहुत सारे वैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें रिसर्च कंडक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे गूगल पे बहुत सारे वेबसाइट्स हमें मिलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट्स हमें चीज़ों को समझने में मदद करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो हमें एनालाइज करने में मदद करेगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं
या फिर वेबसाइट्स ऐसे हैं जो हमें रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा, स्टेटिस्टिकल बेसिस पे किस तरीके से हमारा चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हम आईसीटी के मदद से ही कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर ऐसा कोई भी रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है जो हमें डायरेक्टली एनालाइज और प्रेजेंट करने में, रिसर्च, हमारा जो रिसर्च फाइंडिंग है उसको एनालाइज और प्रेजेंट करने में हेल्प करे। यहाँ पर डायरेक्टली कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हम सोशल साइंसेस में रिसर्च करते हैं। सोशल साइंसेस में रिसर्च करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के हिसाब से, अलग अलग जगह के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है या फिर चेंजेस होती रहती है। इसलिए हमारे पास ऐसा कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम नहीं है जो हमें डायरेक्टली एनालाइज और हमारे प्रेजेंटेशन है उस रिसर्च फाइंडिंग के ऊपर वो हमें माप के दे, उसको हमें स्टडी करके दे। इसलिए हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है जिनको यूज़ करके, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हमें अलग अलग तरीके का काम करना पड़ता है। जो भी सॉफ्टवेयर किसी एक काम के लिए सूटेबल है, हम उसको ही उस जगह पर यूज़ करते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी सॉफ्टवेयर कौन सा काम करता है और उन सॉफ्टवेयर को हम किस टाइम पे यूज़ करें। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों के बारे में, किस तरीके से सॉफ्टवेयर्स काम करती है ये भी आपको जानना होगा। यहाँ पर हम तो बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, लेकिन CAQDAS कैकडास ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा और एक सॉफ्टवेयर है SPSS। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे सोशल साइंसेस के रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब देखते हैं ये दो सॉफ्टवेयर है क्या। पहला है हमारा CAQDAS, इसको हम शॉर्ट में कैकडास भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर। यानी कि ये सॉफ्टवेयर हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये सॉफ्टवेयर हमें किसी भी क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने में, क्वांटिटेटिव डाटा नहीं, क्वालिटेटिव मतलब जो भी हम सोशली कलेक्ट करते हैं, कोई भी क्वालिटेटिव डाटा को हमें एनालाइज करने में हेल्प करेगा। ये हमें कंप्यूटर के द्वारा मदद मिलेगा कि हम इसको एनालाइज कर सकें। हम जब भी कोई भी टेक्सचुअल एनालिसिस की बात करते हैं, जो भी टेक्सचुअल एनालिसिस की सॉफ्टवेयर्स है, इनको हम मेनली दो टाइप में डिवाइड करते हैं कि हमारा जो भी टेक्स्ट है उसको एनालाइज करने में हमें दो तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है कैकडास। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें ये सॉफ्टवेयर दैट सर्चेस, ऑर्गेनाइज एंड एनोटेट्स टेक्सचुअल डाटा फॉर फर्दर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें चीज़ों को सर्च करने में, ऑर्गेनाइज करने में और एनोटेट करने में, टेक्सचुअल जो भी हमारा डाटा होगा उसको ऑर्गेनाइज, सर्च और एनोट करने में मदद करेगा। ये कौन सी डाटा होंगी, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा होंगे, लेकिन मेनली ये हमारा क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम जब भी सोशल रिसर्च करते हैं हमारा मेन काम ही होता है क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करना, और ये सॉफ्टवेयर हमको उस चीज़ में हेल्प करेगा। और दूसरे तरीके का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमें टेक्सचुअल एनालाइज textual data by computing text statistics and concordances and conducting dictionary based content analysis। यहाँ पर हमें चीज़ों को, जो भी हमारा डाटा होगा उसको डिक्शनरी बेस्ड कंटेंट एनालिसिस में हमें हेल्प करेगा। डिक्शनरी मीनिंग जो होगा उस चीज़ का, उसमें हमें हेल्प करेगा। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट, जो भी स्टेटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों में भी हमें मदद करेगा। अब जो एक सॉफ्टवेयर है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर है हमारे सोशल साइंसेस रिसर्च में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है SPSS। इसका फुल फॉर्म है स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। यहाँ पर हम नाम से ही जान सकते हैं, ये हमारे सोशल साइंसेस रिसर्च में हम स्टेटिस्टिक्स किस तरीके से यूज़ करेंगे, इसमें हमें डायरेक्टली हेल्प करता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम चीज़ों को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं,
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें चीज़ों को टेबुलेट करने में, स्टेटिस्टिकली एनालाइज करने में और ग्राफिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। यानी कि ये हम अगर कोई भी हमारा डाटा हो, कोई भी रिसर्च में हमारा जो भी डाटा हो, उसको हम टेबल्स में पुट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा। फिर उस डाटा को अगर हम पुट करेंगे तो वो टेबुलेट हो जाएगा, टेबल्स में बट जाएगा और फिर वो सारी चीज़ों को एनालाइज करेगा, वो खुद ब खुद ही एनालाइज करेगा कि ये स्टेटिस्टिकल जो डाटा है वो किस तरीके का डाटा है, ये सारी चीज़ें वो ही एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद हमें ग्राफिकल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमें प्रेजेंट करेगा ग्राफिकल फॉर्म में। इससे हमें बहुत आसानी होती है कि हम किस तरीके का रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और हमारा रिसर्च बहुत ही फास्ट होता है। क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें मैन्युअली करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमें बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिकल नॉलेज भी होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर SPSS के मदद से हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोशल साइंसेस में। आप जहाँ पर भी जाओ, अगर कोई रिसर्चर से बात करो तो आपको पता चलेगा कि SPSS का सोशल साइंसेस रिसर्च में किस तरीके का इम्पोर्टेंस है। ये आपको हर जगह पर, हर जो भी रिसर्चर है उसके कंप्यूटर में आपको ज़रूर मिलेगा ये सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेनली कौन सी टाइप के रिसर्च में सूटेबल है? ये मेनली सूटेबल है सैंपल सर्वे रिसर्च में। जब भी हम एक सर्वे कॉन्डक्ट करते हैं सैंपल के बेसिस पे, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें पता चलती है कि हम SPSS को मेनली यूज़ करते हैं। SPSS के ऊपर मैं एक फुल क्लास लूँगा, ये थोड़े दिनों बाद मैं इसको कंडक्ट करूँगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो बाद में इसको मैं अच्छी तरीके से आपसे डिटेल में स्टडी करूँ। क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर वैसे हैं जो SPSS को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए मैं थोड़े दिनों बाद इसके ऊपर एक अलग से क्लास रखूँगा, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।